गिरकर उठने वाला ही तो योद्धा कहलाया है, हार को उसने अपना गहना बनाया है। गिरकर उठने वाला ही योद्धा कहलाया है, हार को उसने अपना गहना बनाया है। हम तो वो दीपक हैं जिसे खुद आंधियों ने जलाया है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई सीरीज प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें हम बहुत ही अच्छी सुपरफास्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं ओनली ट्रिक्स से, जो आपके सेकंड्स में आपका आंसर ले आएंगी। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ना आते ही आते हैं। एक आदमी ने 11 ऑरेंज खरीदे 10 रुपए के, सेल किए 10 ऑरेंज 11 रुपए के, हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस डज ही मेक। तो देखो पहले परचेज करेगा फिर सेल करेगा। पहले क्या करेगा, परचेज करेगा फिर उसके बाद सेल करेगा। इसी ऑर्डर में आप इसको लिख लो। पहले यूनिट आएगी उसके बाद पैसे। देखो 11 ऑरेंज खरीदे 10 रुपीज के, यहां पे यूनिट लिख लो ऊपर, समझाने के लिए बता रहा हूं, और यहां पे रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 10 ऑरेंज बेचे 11 रुपए के। इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाते हैं। इतना जबरदस्त तरीका बता दूंगा कि मजा आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 121, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, जो माइनस किया है उसी को नीचे लिखो, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, कितना आ जाएगा 21। यही आपका क्या है आंसर। 21% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पे काम करना है, एकदम से आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। 8 पेन 9 के बेचे, फिर 9 पेन 8 के बेचे, क्रॉस मल्टीप्लाई 64, ठीक है जी। 9 9 जा 81, डिवाइड बाई जो माइनस किया वही नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब 64 और 81 का डिफरेंस कितना आएगा ये बताइए। ये हो जाएगा 6 70 और 11 17 हो गया। लेकिन ये किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि माइनस का आ रहा है, तो -17 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 100। किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और अगर माइनस में आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा तो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। पहले मैंने आपको बताया था क्या हो रहा है, प्लस में आंसर आए तो क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर होगी बात, हाँ जी, ठीक है। अब इसको आप, ये किसी से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, 74 10 एंड 7 नहीं हो रहा, किसी से भी कैंसिल, है ना, नहीं हो रहा, तो इसको आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। डिवाइड भी कर लेते हैं, चलिए। कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम, 880। अभी डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, ना जाने की 0 आ गया, क्योंकि अब मैं इसको आगे अगर एक और 0 उतार लेता हूं, इसकी नहीं, जब तो चला जाएगा, जब तो चला जाएगा। ये 10 टाइम्स कर लूं, नहीं 9 टाइम्स चला जाएगा। कितना आ गया अब, 71, 29 होल 71 बाई 81, मतलब लगभग 29% का उसे क्या हो रहा है, लॉस, क्योंकि आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है मेरा, ठीक है ना। किस में आ रहा है, नेगेटिव में। चलिए क्लियर हो गया। तो देखो बहुत फास्ट तरीके से, ऑलमोस्ट ये 29 आपका आ रहा है, आप इसको ऑलमोस्ट 29 ही समझ लो, ठीक है ना। 29% के अराउंड ही आपका आंसर इसमें आने वाला है। कोई मिस्टेक तो नहीं है, प्लीज चेक कर लेना। 1700 को आप जब 81 से डिवाइड करेंगे, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट आपका कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, इसलिए मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यह आपका आएगा -20.98% के अप्रॉक्स। क्लियर होगी बात। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। कहता ये है कि जितने की खरीदी उतने की बेच रहा हूं, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं। बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर द किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम यूज कर रहा है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। देखो परसेंटेज अगर निकालना है तो जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 पहले ही लिख दो। समझ में आ गई बात। तो जो ट्रिक यहां पे यूज करेंगे, या फिर आप फॉर्मूला समझ लो इसको, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। ऊपर आप लिखेंगे एरर,
एरर लिखेंगे ऊपर, नीचे आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल, सॉरी ऊपर एरर लिखा, नीचे आप लिखेंगे वेट यूज्ड, या फिर आप ऐसे समझ लो फॉल्स वेट, फॉल्स वेट। ये फॉर्मूला लग जाएगा, बिना लेफ्ट राइट देखे तुरंत ये फॉर्मूला लगा दें। देखो एरर का मतलब 1000 की जगह 960 यूज कर रहा है तो 40 ग्राम का एरर आ रहा है। वेट जो फॉल्स है वो कितना है, 960, बस लगा दो, 4 2 जा 4 4 जा, और ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ये 6 टाइम्स चला जाएगा, 25/6। आगे इसको अगर लिखोगे तो 4 होल 1/6% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि मेरा आंसर किस में आ रहा है, वो तो खुद ही पूछ रहा है, गेन परसेंटेज है ना, तो प्लस में ही आएगा, खुद ही बता दिया गेन हो रहा है, तो 4 होल 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। हैं अगले क्वेश्चन पर, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स। देखो वही आ गया, अब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए लगा के बताइए क्या आएगा। एरर कितने का है, 1 किलोग्राम की जगह 950 यूज कर रहा है, 50 ग्राम का एरर है, जो डिफरेंस होता है एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल वेट और यूज्ड वेट में। अब जो यूज कर रहा है फॉल्स वेट वो 950 का है, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस टाइप की सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो 100 बाई कितना हो गया, 19, जो कि आएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंटेज में, जो कि प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, दोबारा से लिख देता हूं, एरर डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी से आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर हो गई बात, नोट डाउन कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ग्रोसर सेल से राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और वजन भी कम यूज करता है, मतलब वो डबल प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो प्रॉफिट वैसे कमा रहा है बेचने पे, सेलिंग प्राइस पे, एक प्रॉफिट कमा रहा है कम वेट तोलकर, तो यहां पे 2 प्रॉफिट हो गए। फाइंड हिज टोटल परसेंटेज गेन, मतलब टोटल परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है वो आपसे, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी, देखो 2 प्रॉफिट है, प्रॉफिट P1 एंड P2, टोटल पूछ रहा है तो सबसे पहले भाई साहब इनका प्लस ही कर दो, कर दिया। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो जो भी आप फॉर्मूला बनाओगे उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अब जो लेस वेट है इसको 100 में से माइनस कर दो, परसेंटेज लेस वेट। क्लियर होगी बात, बस इतना काम करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों प्रॉफिट को प्लस कर दो। एक तो 20% के उससे हिसाब से कमा रहा है, एक 10%, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। 100 में से 20 माइनस कर दो क्योंकि 20% लेस वेट यूज कर रहा है, नीचे आ गया 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 0, 2 4 जा, ये आ गया 150 बाई 4, और भी कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा परसेंटेज में, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भाई, डबल डबल प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो किस नाम से, इस फॉर्मूले के लिए आप बोलेंगे ये डबल प्रॉफिट फॉर्मूला। याद करने का तरीका है ये, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसमें 2 प्रॉफिट हो रहे हैं, एक प्रॉफिट तो बेचने पे हो रहा है और एक प्रॉफिट कम वेट यूज करके हो रहा है। दोनों प्रॉफिट का यूज प्लस किया ऊपर क्योंकि टोटल निकालना है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, और डिवाइड में क्या किया, जो परसेंटेज फॉल्स वेट है उसको माइनस कर दिया 100 में से। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए डिसऑनेस्ट डीलर sells good on this much loss on cost price but uses 14 gram instead of 16 gram. What is the percentage profit or loss? देखो यहां पे 3 चीजें आपको पकड़नी है, 2 चीजें पकड़नी है बेसिकली। पहली चीज तो ये पकड़नी है कि भाई उसने खुद बता दिया कि इतने परसेंट का उसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जैसा कि अभी तक हम पिछले 2-3 क्वेश्चंस में परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे थे, चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे वो लॉस की हो। इसमें हमें गिवन है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज गिवन। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉल्स वेट यूज्ड फॉर डिफरेंट वैल्यू।
देखो पहले उसने जो दिया था वो दिया था कि 1000 पे ही कम ज्यादा करवा रहा था, लेकिन अब वो बताएगा कि भाई 16 ग्राम की जगह 14 यूज कर लिया, 20 ग्राम की जगह 15 यूज कर लिया, 40 की जगह 35 यूज कर लिया। जब वो आपको दो वेट दे, एक तरीके से फॉल्स वेट की डिफरेंट वैल्यूज दे, डिफरेंट किससे, 1000 से, या परसेंटेज ऑफ वेट कम ज्यादा जो होता है उससे अलग वैल्यूज। क्योंकि जब परसेंटेज की बात करता है तब भी हम 1000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, या डायरेक्ट 1000 पे बोलता है तो 1000 पे ही करते हैं, लेकिन यहां पे वो बोल रहा है कि भाई 16 की जगह 14 यूज कर लिया, तो यहां पे फॉल्स वेट हो गया, डिफरेंट वैल्यूज अदर देन परसेंटेज और 1000। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो इसके लिए जो प्रॉफिट और लॉस बनेगा, ठीक है ना, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। अब देखो प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट और लॉस हमसे पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है। तो देखो यहां पे जो प्रॉफिट और लॉस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपको सबसे पहले करना है क्या, आप करेंगे यहां पे, हाँ 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाएंगे और लॉस हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, और यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज जो भी है, ठीक है। ऐसा करता हूं मैं, इसको दो अलग अलग फॉर्मूले बना के लिख देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। पहले मैं प्रॉफिट के लिए लिख देता हूं, है ना, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल वेट, एक्चुअल वाला हमेशा ऊपर, उसके बाद वेट यूज्ड, वेट यूज्ड, वेट यूज्ड हमेशा नीचे आएगा। देखो एक चीज और बताता हूं, सबसे पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, कहां गया फॉर्मूला, देखो एरर डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट, जो फॉल्स वेट है ना वो नीचे ही आता है हमेशा, तो यहां पे भी जो फॉल्स वेट है उसको नीचे रखो। वेट यूज्ड, वेट जो यूज कर रहा है फॉल्स वेट ही तो है एक तरीके से, आप इसको फॉल्स वेट भी कह सकते हो। एक्चुअल जो है उससे तो अलग ही है ना, तो एक्चुअल से जो दूसरा यूज हो रहा है वो तो फॉल्स ही हुआ, और इस पूरे को -100 कर दो, बात खत्म। फॉर्मूला देखो कैसे लगाता हूं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसने प्रॉफिट लॉस बोला है, लेकिन इसने, तो लॉस के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, माइनस, बस इतना काम करना है। अब लॉस के लिए चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 100 माइनस लॉस 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल वेट कितना था, 16 की जगह 14 यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल तो 16 था, यूज क्या कर रहा है फॉल्स वेट, डिवाइड बाई 14 माइनस बाई 100। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 400 एलसीएम 4 आ जाएगा, 400 माइनस 25 375 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये 8 टाइम कैंसिल, ये 7 टाइम कैंसिल, ठीक है जी। और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, बस इससे 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। आगे चलते हैं, अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूं इसको, और तो कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, 750 बाई 7 माइनस 100 कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, नीचे 7, 750 में से माइनस हो जाएगा 700, दैट इज 50/7, कितना हो जाएगा 50/7, क्लियर होगी बात, 50/7। अब इसमें जो आया व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ये हमें डायरेक्ट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकाल के दे देता है यहां पे हमें। अब आप बोलेंगे सर आपने तो मल्टीप्लाई नहीं किया 100, अरे यहां पे किया तो है 100 प्लस प्रॉफिट करके, या 100 माइनस करके, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है एक तरीके से 100, ठीक है। तो चलिए 50/7 ये कितने के अराउंड आ जाएगा, 7 होल 1/7 परसेंटेज। अब जो आंसर आया मेरा प्लस में आया, तो ये क्या आ गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आया, अगर नेगेटिव में आता तो क्या हो जाता, लॉस परसेंटेज हो गया। क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड एट इतने परसेंट लॉस, लॉस परसेंटेज पहले ही दे दिया, तो 6 होल 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओके तो ये लॉस परसेंटेज हो गया, लेकिन उसने ना वेट भी परसेंटेज में दिया है अब की बार, तो इसमें मुझे जो परसेंटेज लेस वेट है, परसेंटेज लेस वेट, लेस परसेंटेज वेट, उसी का यूज करके एक्चुअल वेट और फॉल्स वेट निकालना होगा। आइए बताता हूं कैसे। 12 होल 1/2% है, ये 25/2% हो गया, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया 1/8।
तो लेस परसेंटेज है ना, तो जो ये 1/8 आया, 8 में से कितना लेस होगा, ऊपर जो लिखा है वो लेस कर दो, तो जो 8 है ये एक्चुअल हो गया, और जो 8 - 1 7 आया वो क्या हो गया, फॉल्स। बस मिल गई आपको दो वैल्यूज। अब सेम फॉर्मूला लगाना है जो यहां पे ये वाला फॉर्मूला बना था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जो ट्रिक है आपकी वो क्या बन जाएगी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई फॉल्स वेट, माइनस में 100। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है, 25/4। 25/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 375/4। ठीक है, इतना ही आएगा ना, चेक कर लेना एक बार, इतना ही आएगा। एक्चुअल वेट है 8, फॉल्स है 7। क्लियर होगी बात। अब ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, आगे इसको सॉल्व करूंगा तो 750/7 माइनस 100/7। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन क्यों लग रहा है मुझे, इसका तो आंसर सेम आया है। ठीक है ना, 14-16, इसका रेशियो कितना आएगा, 8 और 7। अच्छा हाँ, इसीलिए वो सेम आ रहा है, सेम आंसर आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो है हमने एक्चुअल वेट और फॉल्स वेट परसेंटेज से कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे हमें जो एक्चुअल वेट था और फॉल्स वेट था वो गिवन था, बस ये डिफरेंस है। आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम, दैट इज 7 होल 1/7, 7 होल 1/7 परसेंटेज। क्लियर होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रीवियस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सेलर यूजेस 840 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम टू सेल हिज गुड्स, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। देखो सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। एक बार चेक करिए, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और ये फाइंड आउट करिए कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। उसने 2 वेट दे दिए हमको, क्या वेट दे दिए, 2 वेट दे दिए। When he sells his article on 4% लॉस, पहला पार्ट है लॉस परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है कितना है भाई, 4%। ठीक है, एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट 840 ग्राम यूज करता है इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। फॉल्स वेट कितना है, FW शॉर्ट में लिख दिया 840। ठीक है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, उसको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए वीडियो को पॉज करके। सेम फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो आ जाइए अब अपनी सेम चीज पर जो हम करते हैं। अब यहाँ पे पहले पे लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला निकाले, ये कॉस्ट प्राइस निकलता है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कैसे निकल जाएगा, सेम प्रोसीजर है। लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई फॉल्स वेट माइनस 100। तो 100 में से लॉस माइनस करेंगे, 100 माइनस 4 96 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल वेट 1000, फॉल्स वेट 840 माइनस 100। पहले इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, फिर माइनस 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, कितने टाइम हो रहा है, 3 से जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है। ठीक है ना, 3 7 जा 3, 3 जा 3 2 जा। क्लियर होगी बात। 32 मल्टीप्लाई बाई 25 800 हो गया, डिवाइड बाई 7 माइनस 100। चलिए सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 800 माइनस 700 डिवाइड बाई 7, दैट इज 100/7। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 to 14 होल 2/7 परसेंटेज। क्या है उसको, एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 14 होल 2/7। क्लियर होगी बात। अब सेकंड पार्ट को जैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट वैसे आपको सॉल्व करना चाहिए वीडियो को पॉज करके, फिर भी मैं बता देता हूं। हिज आर्टिकल ऑन 4% प्रॉफिट है, यहाँ पे 4% प्रॉफिट है, तो 96 की जगह आप 104 कर दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी और खुद से कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
I sold a book at a profit of 12%. Had I sold it for 18 more, 18% would have been gained. ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार ग्रुप सी ग्रुप बी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन देख लो। तो इसको करने का जो जबरदस्त तरीका है वो मैं बता देता हूं। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू, वो कह रहा है कि इतने ज्यादा का प्रॉफिट हो जाता है, इतने ज्यादा रुपए का मुझे, तो आपको क्या करना है, मोर मनी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, अब देखो हमेशा उसमें परसेंटेज 2 दिए होंगे। देखो पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 18% का। मैं नीचे लिख देता हूं प्रॉफिट डिफरेंस, प्रॉफिट डिफरेंस। अब क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो कॉस्ट प्राइस निकाल, मोर मनी कितना, जो 18 रुपए जो ज्यादा उसको प्रॉफिट, अगर वो 18 रुपए ज्यादा की जो बेचता तो 18 रुपए यहां पे मोर मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट डिफरेंस, पहले 12% का प्रॉफिट था, फिर 18% का प्रॉफिट हुआ, दोनों प्लस में है, तो 18 माइनस 12 6 आ जाएगा। तो 300 मेरा यहां पे क्या आ गया, 300 रुपीज कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम आ गया उस बुक का। इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करवाऊंगा। ए मैन सोल्ड हॉर्स एट, देखो इस पहले में दोनों प्रॉफिट परसेंटेज थी, यहां पे लॉस परसेंटेज है, एक लॉस परसेंटेज पहले इतना है, उसके बाद अब वो गेन परसेंटेज कह रहा है, गेन परसेंट 9%। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लॉस वाले को माइनस से रिप्रेजेंट करो, गेन वाले को प्लस से। इट वुड हैव फेच्ड 64 मोर रुपीज, तो तरीका तो सेम ही रहेगा कॉस्ट प्राइस निकालने का। क्या करेंगे, मोर मनी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट डिफरेंस। लेकिन यहां पे इस प्रॉफिट डिफरेंस को आपको इस तरह से समझना है कि पहले तो लॉस हो रहा था, तो 9 और 7 का डिफरेंस निकालूंगा, तो 7 क्या है, लॉस है, तो ये -7 आ जाएगा। तो 9 माइनस माइनस प्लस 7, तो जो ये डिफरेंस है मेरा 16 बन जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। मतलब लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन के हिसाब से डिफरेंस निकालना है, और प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों प्लस रख के कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 64 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 400 रुपीज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आज हमने काफी अच्छी ट्रिक्स की। आज हमारी फर्स्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें इसी टाइप के क्वेश्चंस थ्रू एनी बुक और इंटरनेट। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे जाके हम और भी इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स लेके आएंगे आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करने के लिए। इसके लगभग 4 से 5 पार्ट आ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, 4 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।